नमस्कार दोस्तों, आज हम वैध गणित का एक कॉन्सेप्ट पर चर्चा एवं उसको सीखेंगे। आज हम विनकुलम निकालना सीखेंगे। विनकुलम निकालने के लिए दो विधियां होती हैं। दो विधियां जिनका नाम है, पहला सूत्र है, क्या कौन सा बताइए? इन सूत्र है व्याकलनाभ्याम, दूसरा निखिलम नवतः और निखिलम नवतः चरणम दशतः। इन दोनों सूत्रों के माध्यम से हम विनकुलम ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले आप इस सूत्र को समझ लीजिए। इसमें निखिलम नवतः मतलब निखिल अंक, सबसे चरम अंक किसे कहते हैं ये समझ लिया आप पहले। चरम अंक अगर किसी संख्या के इकाई में 6, 7, 8, 9 में से कोई संख्या हो तो वह चरम अंक कहलाती है। जैसे कि 18 है, इसमें चरम अंक क्या है? 8, तो ये इसका चरम अंक होगा। और निखिल अंक क्या होता है? निखिल अंक क्या होता है? निखिल अंक जैसे कि जो चरम अंक, जैसे कि अपन कोई 2, 7, 8 लेते हैं, मतलब चरम अंक के निर्धारण के पश्चात जो उसके बाजू में जो अंक सबसे बड़ा है वो निखिल अंक कहलाता है। जैसे कि ये 8 क्या है? अपना चरम अंक है। इसके बाजू में ये 7 है, तो ये क्या होगा? ये होगा निखिल और ये होगा चरम। हाँ, तब सूत्र है कि निखिलम नवतः चरम दशतः, मतलब जो निखिल अंक है उसको आपको 9 से घटाना है और जो चरम अंक है उसको आपको 10 से घटाना है। समझ में आया? अब पहले सूत्र से हम विनकुलम निकालना सीखेंगे। विनकुलम सबसे पहले सूत्र है व्याकलनाभ्याम। सबसे 18 का आपको विनकुलम निकालना है, तो सबसे पहले आपको उसी 18 को उसी से जोड़ना है, मतलब 18 को 18 से जोड़ना है। जोड़ने पर 36 आएगा। अब आपको इसके 18 से घटाना है। अब आपको मतलब ऐसा घटाना है जो घट जाए। जैसे 8 में से 6 घटाएंगे तो बचा 2, और 3 में से 1 घटाएंगे तो भी बचा 2, और इधर एक घटाव का चिन्ह आ जाएगा। यही इसका विनकुलम होगा। और दूसरी विधि निखिलम नवतः चरम दशतः की, समझ 18 है। सॉरी, मैंने एक चीज बताना भूलेगा कि निखिलम नवतः चरम दशतः, इनके सूत्र का आपको एकाधिकन से भी आपको करना पड़ता है। अभी मैं 18 का बता रहा हूँ। जिसकी 18 है, इसमें चरम अंक क्या है? चरम क्या है? इसमें 8 है, तो इसको 10 में से घटाएंगे। 10 में से 8 घटाएं तो कितना बचा? 2। और इसके बाद निखिल अंक इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें बड़ा अंक नहीं है। अब ये 1 है, जब बिनकुलम निकालते हैं तो इसमें जो संख्या है जो ना निखिल अंक है तो इसका एकाधिक करते हैं, मतलब तो 1 का एकाधिक क्या होगा? 2, तो 2 हो जाएगा। और इसमें माइनस, और इसको 10 में से 8 घटाया, इसलिए इसके ऊपर ये चिन्ह हो जाएगा ऋणांक का चिन्ह। इसे ऐसे पढ़ सकते हैं 2 ऋणांक 2 या 2, मतलब 2 ऋणांक 2 या 2 रेखांक 2। इसे रेखांक या ऋणांक पढ़ सकते हैं। अब एक उदाहरण लेते हैं 278 का विनकुलम। इसमें चरम अंक क्या है? अपना 8, तो इसको 10 में से 8 घटाने पर क्या प्राप्त होगा? 2। और निखिल क्या है? इसमें अपना निखिल अंक क्या है? अपना 7। तो 7 को किस में से घटाएंगे? निखिल अंक को 9 से घटाते हैं। 9 में से 7 गए, तो 9 में से 7 घटाने 2 अंक प्राप्त हुआ। अब इधर इसका एकाधिक करेंगे, क्योंकि ये छोटी संख्या है। एकाधिक करने पर इसका 3 आएगा। 2 का एकाधिक करने पर एकाधिक करना मतलब इसमें 1 जोड़ना, तो 3 आएगा। तो अब इसका उत्तर होगा, और इनमें अपन को इनको घटाया है तो इनके उत्तर में रेखांक ऋणांक लगेगा। तो इसका उत्तर होगा
इसका एकाधिकरण किया तो आया 3, और 7 का उत्तर क्या आया अपना 2, और चरांक में क्या आया 2, इसमें भी 2, पर इनमें इसको 10 में से घटाया और इसको 9 में से, तो इसलिए इनमें ऋणांक लगेगा क्योंकि इनको घटाया गया है। इसका एकाधिकरण तो होगा 3 ऋणांक 2 ऐसा इसका ये उत्तर हो जाएगा। मेरे अनुसार आपको ये विधि से हल करना चाहिए, ये ज़्यादा सरल है। और आप इस 176 का विनिकलन कमेंट करके बताएं। मैं और जो भी डाउट है आप मेरे कमेंट में जाकर पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। आशा करते हैं आपको सब कुछ समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।